मान लो कि यहाँ पर एक बॉडी है, कोई भी पिंड हो सकता है, और एक फोर्स इस पिंड पे इधर की ओर लग रहा है, मान लेते हैं ये फोर्स Fa है, और एक दूसरा फोर्स इस पे लग रहा है ये बाईं साइड, इस फोर्स का नाम हम लोग देते हैं Fb। यदि दोनों का दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाए, यदि Fa जो है बराबर हो जाए Fb का, तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ये पिंड अपनी ही स्थिति पे बना रहेगा, ना तो ये बायां साइड जा पाएगा और ना ही दायां साइड जा पाएगा। ये इसकी संतुलन की स्थिति है। अब यदि Fb का वैल्यू बढ़ जाए, Fb का मान ज़्यादा हो जाए, तो ये जो पिंड है हमारा, यह बाईं ओर जाना शुरू कर देगा, और यदि Fa का मान बढ़ जाए तो यह पिंड दाईं ओर जाना शुरू कर देगा। लेकिन यदि एक दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करें कि हमें काफ़ी धीरे धीरे जो है इस पिंड को या तो दायां साइड या तो बायां साइड लेकर जाना पड़ेगा, तो कंडीशन यहाँ पे यह होगा कि चूँकि हमको अब इस पिंड को इस A पॉइंट से या तो दाईं ओर या तो बाईं ओर हम लोग को हटाना है इसको, तो इसके लिए Fb का मान बड़ा होना चाहिए Fa से। यदि हम इसको बाईं ओर लेके जाना चाहते हैं तो Fb का मान बड़ा होना चाहिए, और यदि इसको दाईं ओर लेके जाना चाहते हैं तो हमें Fa का मान बड़ा रखना चाहिए। लेकिन जब धीरे धीरे इसको लेके जाना है, तो इस कंडीशन में ये जो फोर्स होगा, जैसे मान लिया जाए कि A पिंड को हम लोग को लेकर के जाना है बाईं ओर और काफ़ी स्लो मोशन में लेकर जाना है, तो इस कंडीशन में Fb का मान काफ़ी थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, स्लाइटली बड़ा होना चाहिए Fa से, यानी कि Fb जो है लगभग बराबर होगा Fa का। लेकिन रियलिटी में Fb का मान बड़ा होगा किससे? Fa से। उसी प्रकार से यदि चार्ज को हम लोग देखें, तो मान लो यहाँ पे कोई प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q0, और ये हमारा पॉइंट हो गया A, और इस चार्ज को खींचकर A पॉइंट से B पॉइंट तक लाना है और काफ़ी धीरे धीरे लाना है। तो हम इधर की ओर एक फोर्स लगाएंगे, ये लगेगा F, हम लगा रहे हैं इस पर, तो इसको F अप्लाइड बोल देते हैं, मतलब बाहर से लगने वाला फोर्स। और चूंकि यह भी चार्ज प्लस है और Q0 जैसा कि हम जानते हैं यह भी प्लस होता है, तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, तो इस दिशा में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। यदि चार्ज अपने ही पोजीशन पे बना रहे, A पर ही बना रहे, तो इस कंडीशन में हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स यह बराबर हो जाएगा ये विद्युत बल के बराबर। लेकिन चूंकि हमको A पॉइंट से B पॉइंट तक धीरे धीरे चार्ज को खींच कर लाना है, मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं इसका वैल्यू तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन वह वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि चार्ज जो है A से खींचकर B तक आ गया। लेकिन जब Fa का मान हम काफ़ी छोटा रखते हैं, जैसे मान लो कि ये 3 न्यूटन इधर की ओर लग रहा, और हम इस वैल्यू को रखेंगे 3.00001 न्यूटन, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि इस फोर्स का वैल्यू बड़ा है, मतलब बाईं ओर का जो बल है वह बड़ा है दाईं ओर की तुलना में, अर्थात चार्ज A से B की ओर चलना शुरू कर देगा। लेकिन चूंकि यह फोर्स का वैल्यू काफ़ी छोटा है, इसके कारण इसका मोशन काफ़ी धीरे धीरे होगा। और यदि हम लोग लगभग में देखें तो 3.00001 जो है लगभग बराबर है 3 का, तो इसीलिए पोटेंशियल के कंडीशन में जो बाहरी फोर्स लगता है F एक्सटर्नल का मान वो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर, यानी कि बाहरी बल का जो मान है वह लगभग बराबर हो जाएगा विद्युत बल के। जब भी कभी हम लोग पोटेंशियल को या विभव को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। थैंक यू।